आज हम XD के अंदर जो है सबसे पहले उसका थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे और फिर उसके बाद जितने भी टूल्स हैं विद प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। तकरीबन फिग्मा की तरह ही चीज़ें हैं इसके अंदर भी, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें यूनिक है, कुछ चीज़ें नहीं है जो कि फिग्मा के अंदर है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं XD को ओपन कर रहा हूँ। कल भी मैंने बताया था कि ये ऑफलाइन है। आप लोग अगर नेट नहीं भी है तो ये आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग जब XD को ओपन करते हैं तो XD को ओपन करने के बाद जो है आप लोग को ये स्क्रीन मिलेगा। सही है। इसमें सबसे पहले आप लोग को न्यू मिल जाता है, आप लोगों को ओपन मिल जाता है और यहाँ पर होम है। यहाँ पर आप लोग को फिर रिसेंट फाइल भी मिलेगी जब आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीजें हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। यहाँ पर आप लोग को मोबाइल के फ्रेम मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को वेब के फ्रेम मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है तो इसके अंदर एनिमेशन वगैरह है तो उसके थ्रू आप लोग बना सकते हैं। और कस्टम साइज अगर आप लोग अपना देना चाहते हैं तो ये आप लोग, ये देखिए इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो ये आप लोग, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ्रेम ले रहा हूँ। सही है। तो फ्रेम लेने के बाद जैसे मैं फ्रेम लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है XD के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखें ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग का ये टाइटल बार है जिसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज है। तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है जो कि हम देखेंगे, जरूरी ऑप्शन है। तो ये है, साथ में ये आप लोग का टूल बार है। इस टूल बार के अंदर आप लोग को टूल्स मिलते हैं और यहाँ पर नीचे कुछ आप लोग को और ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह मिलेगी। सही है। जो कि हम बनाएंगे कंपोनेंट, जो कि हमने फिग्मा के अंदर भी बनाया था, यहाँ पर भी कंसेप्ट है। इसके बाद आप लोग को लेयर्स का पैनल मिल जाता है। अगर आप लोग लेयर के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये एक्टिव करना होगा। एंड थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है प्लगइन्स, जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोटोटाइप, डिजाइन और शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों हम करेंगे। इस साइड पे आप लोगों को प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मिल जाता है जिस तरह फिग्मा के अंदर था। सही है। जो टूल्स हम सेलेक्ट करेंगे या जो शेप्स भी हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी इधर आएगी। और ये आप लोग का कैनवस है जिसके अंदर हम काम करेंगे। सही है। और यहाँ पर आप लोग की जो फाइल आप लोगों ने सेव की है तो वो यहाँ पे आएगा। सही है। तो ये क्लाउड के अंदर भी हो सकता है और क्लाउड के अंदर अगर आप लोग स्टोर नहीं करना चाहते तो आप लोग जो है यहाँ से सेव लोकल भी कर सकते हैं, मतलब अपनी कंप्यूटर के अंदर। सही है। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो आज जो है हम यहाँ पर टूल्स देखने वाले हैं। सही है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का है सेलेक्ट टूल। किसी के अंदर पिक टूल होता है, किसी के अंदर सेलेक्ट टूल होता है, वही काम है इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। सही है। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं ये मूव टूल ले रहा हूँ और इसके थ्रू मैं ये मूव कर सकता हूँ। चाहे वो मूव टूल आप लोग किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज को आप लोग मूव कर सकते हैं। सही है। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आप लोगों का, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो जैसे ही हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगी। जो चीजें मैं करवाने वाला हूँ वो करेंगे। साथ में कुछ ऐसी चीजें जो कि अलग अलग क्लास में फिर हम देखेंगे। इसकी सबसे पहली विड्थ है और यहाँ पर जो है आप लोग, सॉरी ये विड्थ है, यहाँ पे आप लोगों की हाइट है। इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज है। फिग्मा के अंदर इधर विड्थ होता था, इधर हाइट होता था। सही है। यहाँ पर विड्थ हाइट वर्टिकली है और ये एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है। लेट्स से मैं कर रहा हूँ इसको 400 और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं 400 कर रहा हूँ। फ्रेम से बाहर चला गया, बट चलो अब मैं मूव टूल लूंगा। वही शॉर्टकट की है। सही है। मूव टूल की या सेलेक्ट टूल की हुई। सही है। अब यहाँ पर देखें ये लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कितने उस पे डिस्टेंस पे आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे रखा है तो ये 11 है। इसको मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस से जो है ये मेरे पास 50 हो। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये 50 आ चुका है। सही है। और ये पॉइंट्स में आता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट से ये 200 ऊपर से आना चाहिए। देखिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस वर्टिकली है। सही है। इसको अगर आप लोग रोटेट करना चाहते हैं, लेट से मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री पे रोटेट हो। सही है। तो ये 30 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ये फिग्मा के अंदर भी ये चीजें थी तो ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। सही है। तो ये हम एक और शेप ले लेते हैं ताकि पता चले।
अब इसको मैं वर्टिकल फ्लिप कर रहा हूँ, सही है, या हॉरिजॉन्टल फ्लिप अगर आप लोगों ने करना है तो ये आप लोगों की जो है डिफरेंट जगहों पे यूज होती है। कल भी हमने इसको यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ फ्लिप आप लोग डिग्री से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उधर से ही करें। मैं कहता हूँ 90 पे आप रोटेट करें तो ये रोटेट होगा, सही है। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी आप लोगों को मिल जाता है, सही है। देखिए मैं अगर 90 कर दूं तो ये रोटेट करेगा, सही है, वही चीज है फ्लिप, सही है। अच्छा, ये सारी चीजें बाकी जो है हम पढ़ेंगे स्क्रॉलिंग की बिहेवियर वगैरह से, ये अलग क्लास में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस कल हमने फिग्मा के अंदर भी पढ़ा था 2 दिन पहले, तो ये यहाँ पर भी काम कर रहा होता है, सही है। यहाँ पर आप लोगों को जो है, अब मैं यहाँ पर फिल कलर यहाँ पर दे रहा हूँ, सही है। मैं ऐसा करता हूँ कि मूव टू लेयर और इसकी फिल में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फिल कलर पिक करता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज है, इसकी ओपेसिटी आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, सही है। तो ये इसकी ओपेसिटी आ चुकी है। अपीयरेंस से भी आप लोग इसकी जो है ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, अब लेट से यहाँ पर कलर पिकर यहाँ पर भी यूज होता है। मैंने यहाँ पर ये वाला कलर यूज किया, लेट से अब मैं इस पे खड़ा हूं और ये कलर पिकर मैं उठा रहा हूँ और ये देखें तो ऑटोमेटिकली वो मैंने सेलेक्ट किया था, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके अंदर वही कलर आ चुका है, सही है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कलर पिकर मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग को बॉर्डर की ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पर आप लोग बॉर्डर का कलर, मैं लेट से ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक हो गया। अच्छा, बॉर्डर की साइज लेट से मैं 3 कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, 3 हो गया। और यहाँ पर आप लोग को डैशेस मिल जाते हैं, सिर्फ डैशेस का ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है। लेट से मैं कह रहा हूँ कि 3, और गैप कितना होना चाहिए, देखिए इस पॉइंट्स के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, सही है, डैशेस के अंदर। तो मैं कहता हूँ 10, जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए गैप ज्यादा हो गया, सही है। मतलब डैशेस के दरमियान गैप कितना होना चाहिए वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो है डिफरेंट ऑप्शन है। ये वाली वीडियो, इसकी वीडियो तो इसका मतलब है कितना बड़ा या कितना छोटा आपको चाहिए, सही है। अब लेट से मैं 1 कर रहा हूँ, इसकी विड्थनेस की बात हो रही है। मैं अगर 10 करूंगा, सही, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, सही, और ये गैप है दोनों की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, ये शेड तकरीबन सारे सेम प्रॉपर्टी के साथ आप लोग के अप्लाई होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इनर स्ट्रोक है, फिर आउटर स्ट्रोक है और फिर सेंटर स्ट्रोक है। ये मैं फिग्मा के अंदर भी आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर फिर देखें, अगर आप लोग देखें ये स्ट्रोक इनसाइड आया है, सही है। अगर मैं इसको कर दूं, इसको सेलेक्ट करूं और इसको कर दूं आउटसाइड, तो ये आउटसाइड आएगा। और अगर इसको मैं कर दूं सेंटर, तो आधा बाहर आधा जो है मतलब उसकी सेंटर पे आएगा जो आप लोगों का बॉर्डर है। तो ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, ये कभी कभार हम यूज करते हैं। कभी कभार ये इनर साइड पे होता है, जब हम इसकी ये वाला लेट से डैशेस में हटा देता हूँ, यहाँ पर 0 करता हूँ और गैप भी मैं 0 करता हूँ ताकि ये सॉलिड हो। और यहाँ पर लेट से मैं ये 30 कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग कहते हैं ये उसके अंदर से आ रहा है। अब देखिए मैं लेट से यहाँ पर 100 कर रहा हूँ, तो आप लोग कहते हैं ये मसला है। ये मसला नहीं, यहाँ से वो यहाँ पर चेंज करना होता है। देखिए ये बाहर चला गया है, तो वो आप लोग की, तो कभी कभार ये मसला आता है, तो फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि ये इनसाइड होता है, इसी वजह से ये मसला कर रहा होता है, सही है। तो ये चीज वहां पे काम आती है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोग उस पे लाइन पे अच्छी तरीके से समझ आएगी। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही चीज है, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा, सही है। अब यहाँ पर जो है इसकी मैं साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट से 3 कर रहा हूँ, 3 के बजाय हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते 10 का। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसकी बॉर्डर कैसे चाहिए आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन है, सही है, ये खैर है वो उस पर करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रेट है, अब मैं कहता हूँ ये राउंड हो, सही है। प्रोग्रेस बार वगैरह अगर आप लोगों ने बनाना हो तो ये आप लोगों को इधर नजर आएगी। अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, सिर्फ ये पॉइंट बाहर की तरफ आता है और अगर दूसरे में करे तो पॉइंट अंदर की तरफ लेके आता है, बाकी दोनों जो है स्क्वायर फॉर्म में, सही है। अब देखिए वो जो है इनसाइड इस साइड पे आ गया, सही है। अगर मैं इसको कर दूं तो ये जो है आउटसाइड पे चला गया। अगर आप लोगों को इस तरह चाहिए तो ये आप लोग फिर कर सकते हैं।
अगेन वही चीज है, इसके अंदर आप लोग को हैंड टूल नहीं मिलेगा, सही है। तो आप लोगों ने स्पेस बार प्रेस करना है और उसके साथ आप लोगों ने ऐसे मूव करना है, सही है। तो ये आप लोग की हैंड टूल ऐसे काम कर, जिस तरह फिग्मा के अंदर थी तो एग्जैक्टली वही। अच्छा, अब मैं इस शेप को एक और शेप ड्रा कर रहा हूं, एलिप्स। तो एलिप्स के अंदर मैं यहाँ पर फिल कलर कोई डाल रहा हूँ, लेट्स से ये वाला कलर है। अच्छा, अब इस कलर ये कलर, अब यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन और मिलेंगे शेडो की, इनर शेडो और आउटर शेडो, जो फिग्मा के अंदर भी थी। तो अगर मैं इनर शेडो कर दूं तो ये, अगर आप लोगों को मैं जूम करूं तो ये इनसाइड शेडो आ चुकी है, सही है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं कि आउटर शेडो कर दूं तो ये, खैर इसकी वैल्यू वगैरह हम ज्यादा करेंगे। लेट्स से एक्स एक्सेस पे कितना चाहिए, 10। आप देखें एक्स एक्सेस पे वो 10 हो गया, वाई एक्सेस पे कितना चाहिए 5, और ब्लरनेस, बी फॉर ब्लरनेस, सही है। तो ये लेट्स से मैं 30 कर रहा हूँ तो ये उतना ही ब्लर आएगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग, ये तो खैर मैंने बहुत ज्यादा कर ली, बट आप लोग एक्स एक्सेस पे 3 करेंगे तो ये थोड़ा सा सही आएगा। तो इसी तरह आप लोग शेडो का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सही है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों के यहाँ पर अप्लाई होंगे कॉर्नर्स पे। अब मैं अगर इस पे, ये तो ऑलरेडी है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख के थोड़ा सा राउंड हो गया, सही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये शार्प कट है, सही है। ये बॉर्डर पे अप्लाई हो जाता है आप लोगों की। हाँ, तो ये आप लोग वहां यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज हम मोस्टली करते हैं, ये वाला, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसकी जूमिंग भी उसी तरीके से होती है जिस तरह फिग्मा के अंदर थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अब देखिए बैकग्राउंड ब्लर, इसका क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, सही है। लेट्स से यहाँ पर जो है ये इमेज इंपोर्ट हो गए। अच्छा, इमेज इंपोर्ट करते वक्त एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिस फ्रेम को आपने सेलेक्ट किया है उसी फ्रेम के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, सही है। इसको क्लिपिंग कहते हैं, जिस तरह पावर क्लिप था, सही है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इमेज को मैं यहाँ से उठा देता हूँ, कोई भी इमेज उठा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट होगा, सही है। ये मैं उठा रहा हूँ, अब देखिए ये उसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा कंट्रोल शिफ्ट जेड, कैनवस के अंदर हम क्लिक करेंगे, वो फ्रेम के अंदर था या इमेज पे, आप लोग देखिए मैंने कैनवस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिप हो गया। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे ये पार्ट चाहिए, अगेन कैनवस पे क्लिक करें, ये आ चुका है, सही है। मतलब अपनी मर्जी का फिर आप लोग इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए मुझे लेट से ये पार्ट चाहिए, जी हाँ ना, फ्रेम के अंदर आ जाता है। कैनवस के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया। से बाहर भी आप कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि फ्रेम के अंदर। अच्छा, इसको आप लोग फिर अपनी तरीके से रिसाइज भी कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ ये पत्ता पूरा आ जाए इसमें, तो इसको हम एडजस्ट करें जितना हो सकता है। अब मैं इसको लाइक दिस कंप्लीट फिट नहीं, वो फ्रेम के अंदर पड़ेंगे, उसके लिए है ऑप्शन है, लेकिन वो फिट के अंदर पड़ेंगे। जिस तरह हमने उधर मास्क टूल किया था फिग्मा के अंदर, है इसके अंदर भी, बट ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं, सही है। तो ये आप लोगों की जो है इमेज का मैं बता रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को हटा रहा हूँ, नहीं ये ऐसे ही होता है, बट आई डोंट नो क्यों मसला कर रहा है। इसके अंदर आप लोगों ने अगर देखा हो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जो है, अब ये देखिए ब्लर तो कर रहा है ऑब्जेक्ट को, बट वो बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर रहा। हाँ हो गया, सही है। तो ये देखिए ये मुझे ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिक। अब देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम ज्यादा कर सकता हूँ,
ब्राइटनेस है, ओपेसिटी है और अमाउंट है, सही है। तो अमाउंट ब्लरनेस को वो करता है, ब्राइटनेस कितना शार्प या कितना डार्क चाहिए आप लोगों को, सही है। एंड ओपेसिटी जो है आप लोगों की इसी तरह। अब इसकी जो वो है वो मुझे नहीं चाहिए स्ट्रोक, तो ये आप लोगों की इसी तरह। अगर आप लोगों को इफेक्ट चाहिए तो ये आप लोग डिफरेंट ऐप के अंदर जब हम किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और उसके ऊपर एक न्यू मेन्यू या पॉपअप वाली विंडो ओपन हो जाती है, वो इस तरह के फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं, सही है। ये तभी काम करेगा जब बैकग्राउंड में आप लोगों का कोई इमेज होगा। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ फिर आप लोग को सही तरीके से नजर कोशिश करें कि आप लोग बैकग्राउंड में इमेज ले, सही है। तो ये चीज है। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। वही चीजें जो फिग्मा के अंदर हमने पढ़ी थी, बट कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर है। अब देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट से वही चीज होता है जो फिग्मा के अंदर हम राउंड करते थे। और ये जो पॉइंट है ये काउंटिंग के लिए है, सही है। ऐसे कर सकते हैं, काउंट यहाँ पर कहीं होगा इसका, ये देखे 3 है तो मैं लेट से 5 कर रहा हूँ, सो ये 5 करेगा, सही है। और यहाँ पर जो है लेट से मैं 8 कर रहा हूँ, तो ये इस तरह का कुछ शेप बनाएगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग इसके अंदर ये कर सकते हैं, ये पॉलीगॉन है, सही है। और इसको अगर आप लोग ज्यादा करेंगे तो फिर ये कुछ सर्कल टाइप चीज क्रिएट करेगा, सही है। अगर मैं इसको कर दूं 30 तो ओवल बना रहा है क्योंकि वो उसी तरफ जा रहा है, सही है। मैक्सिमम आप लोग 10 to 15 कर सकते हैं, तो ये चीज वहां पे आ रही है, सही है। अच्छा, कॉर्नर रेडियस है वो तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका कर रहा हूँ लेट से 10, तो वो 10 यहाँ पे आ चुका है। वो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं और इधर से भी कर। ये जो पॉइंट है ये काउंट का नहीं है, इससे आप लोग जो है मतलब डिफरेंट शेप बना सकते हैं। फिग्मा के अंदर ये काउंट का था, जब हम इसको ऊपर नीचे करते थे तो उसकी कॉर्नर ज्यादा कम हो जाती थी, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है, विड्थ है, हाइट है, एक्स एक्सिस पे कितना चाहिए, वाई एक्सिस पे फ्लिप है, रोटेट है, इसके अंदर ओपेसिटी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जो कि आप लोगों को कोरलड्रा, फोटोशॉप और फिग्मा तीनों के अंदर आप लोगों को मिल, ये जब आप लोग लेयर के साथ काम कर रहे होते हैं, 2 लेयर, उसको आप लोगों ने कैसे इफेक्ट देना है। देखिए मैं यहाँ में वही चीज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड देन नीचे जा रहा हूँ और ये वाला इमेज एंड देन बाहर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसके साथ ये सही काम, क्योंकि ये तकरीबन आप लोगों की जो है फिल्टर टाइप चीज है, सही है। जिस तरह आप मोबाइल के अंदर फिल्टर वगैरह लगाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके अंदर जो है कलर वगैरह अगर हम फिल करें तो सॉरी, इसके अंदर हम कलर फिल करते कोई। अच्छा, तो 1 by 1 इन सबको जब हम ट्राई करेंगे तो ये देखिए अब मल्टीप्लाई का इस तरह का कोई इफेक्ट, अगर वही चीज है जो अभी हमने किया है, सही है। तो ये तकरीबन इमेज के साथ आप लोगों का हो जाता है, सही है। तो इसकी फिर आप लोग ओपेसिटी वगैरह जब कम करेंगे तो वही चीज बन रही है जो अभी हमने किया है, सही है। तो ये आप लोग के इमेज विद शेप के साथ काम करेगा, सही है। इसके अंदर और भी आप लोग देखिए बाकी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सही है। चलो खैर है, इसको फिर मैं देख लूंगा। देखिए ये तो उसने लाइट एंड मूड कर दिया, बैकग्राउंड को लाइट कर दिया ऊपर वाली चीज, तो मतलब ये फिल्टर की तरह ही है। आप लोग अगर मोबाइल के अंदर फिल्टर यूज किए वही चीज है, सही है। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर बस कुछ और ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर वगैरह इस पे हम काम करेंगे, बाकी चीजें तकरीबन आप लोगों के सेम है ना। शेडो और बैकग्राउंड, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो मैं करवाऊंगा, एक्सपोर्ट इजी है, सही है। एक्सपोर्ट यहाँ पर भी आप लोग पीडीएफ में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं, एसवीजी भी है यहाँ पे, और जेपेग फॉर्मेट यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो यहाँ से भी फिर हम करें, हाँ सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा,
अब यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रा करना चाहूँ, एग्जैक्टली वही चीज है, लाइन आप लोग के फिग्मा के अंदर भी बहुत जरूरी है। इसकी भी वही प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग देखें इसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया कि ये किस लिए यूज होते हैं। और इसका जो है बॉर्डर होता है, ये आप लोग को पता होगा, फिल कलर तो होता नहीं है इसका, सही है। तो ये आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप लोगों को एग्जैक्टली सेम पेन टूल मिल जाता है, सही है। तो पेन टूल से आप लोग उसी तरीके से चीजें ड्रा कर सकते हैं। इसके थ्रू हमने जो है बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशंस बनाए थे प्रोटोटाइप के अंदर। अच्छा, एंटर कर रहा हूं या एस्केप प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिग्मा के अंदर हम ये चीजें राउंड करते थे तो डबल क्लिक करते थे, एडिट मोड में जाते थे। यहाँ पर आप लोग जस्ट क्लिक करते जाए, ये देखें तो इसकी जो कॉर्नर है वो ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। अब देखिए मैंने दूसरा नोट ऐड किया इसी वजह से, तो ये आप लोगों की ऑटोमेटिकली हो जाती है, सही है। इसको अगर हम करें तो ये मतलब कर्व में कर, इसको फिर आप लोग हैंडल भी कर सकते हैं। लाइक मुझे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस साइड पे, हाँ वो तो अब देखिए, हाँ वो भी करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को ऐसे कर्व चाहिए, ये देखें अब मैंने कर्व कर लिया। अब नेक्स्ट में जाऊंगा तो ये कर्व ही होगा, सही है। तो फिर आप लोग जब है इसके साथ जब कंट्रोल पकड़ेंगे, अगर आप लोग को स्ट्रेट चाहिए तो फिर कंट्रोल पकड़े और ये आप लोग कंट्रोल के साथ भी ये चीज फिर कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है ना कि हम कर्व बना लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें स्ट्रेट चाहिए होता है, तो फिर आप लोग कंट्रोल के साथ करेंगे, सही है। तो ये चीज आप लोग, और अगर आप लोगों ने जस्ट कर्व बनाना है तो वो तो सिंपल है। यहाँ पर मतलब पकड़े और साथ ड्रैग भी करे, सही है। तो ये स्केप करें और इसको थोड़ा सा फिर हम रोटेट करेंगे। मैंने सही नहीं बनाया बट इसी तरह बनता है, सही है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर सही है, एंटर करें या एस्केप करें तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का आ जाता है, सही है। फिर यहाँ से आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप लोग का कर्व बन चुका है। इसकी हर एक शेप की डुप्लीकेट लेने के लिए वही शॉर्टकट की है, आप लोग का अल्ट पकड़े, अल्ट के साथ जो है इसको ड्रैग करें तो इसकी डुप्लीकेट बनेगी, सही है। फिर इसको आप लोग जो है, अब लेट से मैं इसको कर रहा हूँ 90 180, एंटर, एंड देन ये आप लोगों का इस तरह का एक फ्रेम बन गया है, सही। तो ये आप लोग कर सकते। अच्छा, इसके अंदर फिर आप लोग जो है कलर वगैरह फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज नहीं है कि अगर क्लोज नहीं है या वो तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है, सही है। तो ये आप लोगों की पेन टूल है। पेन टूल के लिए मैंने वो बेजियर गेम का बताया था, उस पर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो आप लोग के लिए फिर आसान होगा, सही है। तो पेन टूल के साथ भी हम काम करेंगे। इसकी बस बाकी वही प्रॉपर्टी है, अगर हम देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, उसने फेल कर। अब नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल बहुत ज्यादा जरूरी है और हर एक ऐप के अंदर आप लोग टेक्स्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। तो मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर टी प्रेस कर रहा हूँ कि टेक्स्ट, हाँ यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट की है, सही है। टेक्स्ट टूल के लिए जो आप लोगों की थी बाकी सॉफ्टवेयर में वही चीज है। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर से इधर प्रीव्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब देखिए इसकी साइज को अगर आप लोगों ने बढ़ाना तो एक तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सडी के अंदर एक और चीज है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे एक हैंडल बना हुआ है, इससे आप लोग जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसकी वही प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट फैमिली है जो कि फ्री, इसमें पेड भी है बट यहाँ पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एडोब की कुछ लिमिटेड है, तो बस यहाँ पर लेट्स से मैं ये यूज कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों की वही चीज है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है। और इसकी साइज को अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर आप लोग को एक स्पेसिफिक चाहिए तो फिर आप लोग
वो भी कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास है नेक्स्ट करेक्टर स्पेसिंग है, तो ये 10 सही है, 10 बहुत कम है, सो मैं 40 कर रहा हूँ, सही है। तो ये करेक्टर के दरमियान स्पेस आ रहा है हर अल्फाबेट के दरमियान, सही है। और ये आप लोगों का पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग होगा, सही है। तो लाइन अभी हमारे पास है नहीं, तो इसी वजह से जो है अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये 50 का लाइन स्पेसिंग, सही है। एंड दिस वन इज पैराग्राफ स्पेसिंग, सही है। तो ये आप लोग की पैराग्राफ स्पेसिंग है। यहाँ पर अलाइनमेंट है, सही है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सही है। तो ये मैं अगर सेंटर, ये तभी आप लोगों का वर्क करेगा जब आप लोग के 2 टेक्स्ट होंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, फिर सही से पता चलेगा। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट में आएगा, सेंटर कर रहा हूँ तो सेंटर में आएगा, राइट कर रहा हूँ तो राइट में आएगा, सही है। तो ये आप लोगों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। साथ में जो है यहाँ पर ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट और यहाँ पर है फिक्स साइज। तो ये देखे अगर मैं यहाँ पर ये ऑटो विड्थ है, सही है, मतलब जितना टेक्स्ट आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली उतना जाएगा। अगर मैं ऑटो हाइट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उतनी ही हाइट में आएगा जितना आप, अगर आप लोगों ने फिक्स रखा है तो ये अब अगर आप लोग करेंगे टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर बाहर जाएगा, सही है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखे उससे बाहर आ रहा है। अगर आप लोग ऑटो विड्थ करते तो विड्थ के हिसाब से चेंज होगा, अगर हाइट करते तो हाइट के हिसाब से चेंज होगा। अगर मैं इसको हाइट कर दूं अभी, देखे ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट कर लिया, सही है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें है ये भी बहुत जरूरी है, हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूं, अगेन लिखता हूं, अच्छा इसके अंदर जो है मूव टूल एंड देन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। अब देखिए कैपिटलाइज है, सही है, फिर स्मॉल अल्फाबेट है, फिर ये आप लोग का टाइटल केस है, ईच अल्फाबेट ऑफ एवरी वर्ड जो है ये आप लोग का। अब ये है सुपर स्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट, H2O और वो वाला जो आप लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग को मिल जाती है। फिग्मा के अंदर ये चीज नहीं थी, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं H2O और यहाँ पर लिखूं x स्क्वायर, तो ये 2 जो है नीचे होता है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इस पे क्लिक करेंगे और ये x स्क्वायर का जो 2 है ये ऊपर होता है, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो ये ऊपर जाएगा, सही है। तो ये इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं, सही है। इसके अलावा जो है आप लोगों को मिल जाता है अंडरलाइन, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को मिल जाता है स्ट्राइक थ्रू, अगर आप लोगों ने दूसरे बंदे को कुछ हाईलाइट करके बताना है कि ये गलत है, इसको सही करें, तो ये स्ट्राइक थ्रू है, सही है। ये आप लोगों का ऐसे यूज होता है। अच्छा, इसके अंदर भी वही फिल कलर्स है, बॉर्डर्स है, इनर शेडो, बाकी वही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप लोग को ये भी मिल जाती है और ओपेसिटी वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोगों ने गाइडलाइन लगाने हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग कैसे लगाएंगे? गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है। कभी कभी जब हम डिजाइन बनाते हैं तो मार्जिन रखने के लिए गाइडलाइन, तो आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगी लेफ्ट साइड से एंड देन टॉप साइड से। मैं लेफ्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो ये लेट से मैं रख रहा हूँ 30, ये 30 पे आ गया। अब राइट साइड की भी मैं इस साइड से उठाऊंगा, सही है, उस साइड से आप लोग नहीं उठा सकते, सही है। तो ये भी मैं कर रहा हूँ, लेट से थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। 30। अब टॉप से मैं जो है लेट से ये कर रहा हूँ 22 और बॉटम से भी टॉप वाले उससे उठाएंगे, यहां से भी मैं कर रहा हूँ 22। तो ये आप लोगों की जो है गाइडलाइन होती है, जो कि मार्जिन या सेफ एरिया होता है, सही है। तो यहाँ पर भी आप लोग मतलब एडजस्ट कर सकते हैं 22 के हिसाब से। तो ये आप लोग की इसी के अंदर फिर हम डिजाइन बनाते हैं, ये हमारा मार्जिन हो जाता है, सही है। तो यहाँ पर गाइडलाइन। अच्छा, अब फ्रेम कैसे आप लोग लेते हैं? अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि अल्ट प्रेस करे और इसको मूव करे, तो ये एग्जैक्टली सेम बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि आर्टबोर्ड पे क्लिक करे, आर्टबोर्ड पे क्लिक करने के बाद इधर आ जाए, देखें ये आप लोग को एक एरो दिखाएगा। जैसे मैं इधर आता हूँ
और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली सेम साइज का एक और आर्टबोर्ड बनाएगा। तो अगेन में आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ये ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा। और बाकी आप लोग मूव टूल ले, अगर आप लोग को सारे चाहिए तो मूव टूल लेने के बाद अल्ट प्रेस करें एंड देन इसकी नीचे वाले इस साइड से बना। तो ये थोड़ा सा क्विक मेथड है, सही है। अब देखिए वो बता भी रहे कि 70 पॉइंट जो है मार्जिन उसके अंदर आ रहा है। तो इसी तरह जो है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी है, अल्ट को तब तक नहीं छोड़ना जब तक उसकी कॉपी नहीं बन जाती, सही है। तो जैसे ये बन जाती है फिर अल्ट को छोड़ना है, सही है। बीच में अगर छोड़ दिया तो फिर हाँ अल्ट और क्लिक दोनों को, सही है। तो ये आप लोगों की आर्ट बोर्ड होती है और ये आप लोगों की जो है वही चीज है। और लास्ट में हमारे पास जूम की प्रॉपर्टी है, तो इसे आप लोग जूम कर सकते हैं। जूम आप लोग व्हील से भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग की डायरेक्ट होगी। इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को एक्सपोर्ट का बता रहा हूँ, आर्टबोर्ड। और यहाँ पर देखिए आप लोग को डिफरेंट फॉर्मेट मिल जाते हैं, जेपेग के, एसवीजी के, पीडीएफ के। मुझे चाहिए पीडीएफ का और सिंगल पीडीएफ और इट मस्ट बी अपग्रेडेड। अच्छा, पीडीएफ के लिए वो कह रहा है कि अपग्रेड करें, मैं पीएनजी कर रहा हूँ लेट से। खैर इसका तरीका है, फिर इसको अब ये मेरे ख्याल से इस फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट जाएगा। ये देखें जितनी भी स्क्रीन्स थे वो इधर आ चुके हैं, सही है। लेकिन ये अलग अलग है। खैर इसको फिर हम ग्रुपिंग वगैरह करके वो कंबाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं। कल मैंने बनाया था, आई डोंट नो अभी क्यों नहीं हो रहा। ये आप लोगों की पीडीएफ भी बन जाती है। चलो इस पे खैर है, फिर आगे जाके बात करेंगे इसके अंदर और कुछ रहता है कि नहीं। अच्छा, बाकी जो कंपोनेंट है और प्लगइन्स हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, बल्कि कल हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत काम है। कंपोनेंट के अंदर बनाते कैसे, कलर्स कंपोनेंट है, यहाँ पे कैरेक्टर्स है, कलर्स के है और सिंपल कंपोनेंट है, उसको फिर यूज कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे, सही है। तकरीबन फिग्मा की तरह ही है, बट यहाँ पर कुछ चीजें जो है अच्छी भी है, कुछ चीजें नहीं है, जो कि बुरी बात है। तो बस इसकी भी वीकनेस और वो अच्छे अच्छे पॉइंट इसके अंदर भी है कुछ। यहाँ पर ये आप लोग को फिग्मा के अंदर भी मिल जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये अलाइनमेंट, और यहाँ पर बाकी चीजें तो वो भी इंशाल्लाह कल पे देखेंगे, सही। अब